तो ये मैं कांस्टेंट करंट रैंप जनरेटर बता रहा था, ठीक है। तो इसका सर्किट है, सबसे पहले हमने क्या किया, R1 R2, वी विल प्रोवाइड R1 R2 अ फिक्स्ड बायस, इट विल गिव अ फिक्स्ड बायस एज V1 हियर। तो V1 क्या है, V1 एक जो कांस्टेंट वोल्टेज है जो ट्रांजिस्टर के बेस में ये जो फिक्स्ड बायस है प्रोवाइड कर रहा है। तो V1 वोल्टेज डिवाइडर रूल से क्या होगा, यहाँ पे VCC है तो VCC इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। एक ये आ गया V1। अब जो VB है, ये सपोज करो जो बेस इमीटर है, ये इमीटर है, इसका PNP ट्रांजिस्टर है, तो बेस इमीटर VB और वोल्टेज अक्रॉस R3 क्या होगा, सपोज करो V3 है, तो वोल्टेज अक्रॉस V3 R3 अगर V3 है तो V3 क्या होगा, V11 माइनस VB। अब यहाँ पे क्या है, जो V1 है फिक्स्ड बायस है, तो V1 एक कांस्टेंट है, VB भी कांस्टेंट है, तो V3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से अगर V3 कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, R3 कांस्टेंट है, इट इज नॉट ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस, तो I जो होगा वो V3 बाय R3 होगा। तो I भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि V3 भी कांस्टेंट है, R3 भी कांस्टेंट है, ठीक है। और I फर्दर क्या IC के फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, R1 R2 प्रोवाइड फिक्स वोल्टेज V1 एट बेस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। दूसरा था वोल्टेज अक्रॉस एमीटर रेजिस्टेंस अक्रॉस R3 क्या होगा, कांस्टेंट, कितने में, V1 माइनस VB, ये फिक्स्ड वोल्टेज होगा, ठीक है। V1 भी कांस्टेंट है, VB भी कांस्टेंट है। एज IC इक्वल्स टू I, कलेक्टर करंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब मेन पार्ट अब शुरू होता है कि सपोज करो आपने इसमें एक वोल्टेज प्रोवाइड किया इसके बेस में, ठीक है। इसका ऑपरेशन जो स्टार्ट होता है वो, अब इनपुट सपोज करो आपने ये दिया है, ठीक है, ये सपोज करो TS है, कोई भी टाइम। तो जब आप पॉजिटिव पार्ट दे रहे हो, जब आप इसका पॉजिटिव जो पॉजिटिव पार्ट जब इनपुट वोल्टेज में आप दोगे इसके, तो इनपुट में जैसे ही पॉजिटिव पार्ट दोगे तो थर्ड कंडीशन हमारी आएगी। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, इसका ऑपरेशन, थर्ड कंडीशन ये आएगी कि आप पॉजिटिव दे रहे हो तो पॉजिटिव क्या करेगा, इफ वी अप्लाई V इनपुट इक्वल्स टू प्लस V, ये प्लस V है, ये प्लस V है, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट ऑफ द सर्किट बिटवीन R2 एंड कलेक्टर ऑफ PNP गेट रिवर्स बाइस्ड, ये पॉजिटिव है, ठीक है। PNP क्या है, P ट्रांजिस्टर है, P क्या होता है, ठीक है। तो P पॉजिटिव, N क्या है, N नेगेटिव है। आप क्या दे रहे हो, बेस में दे रहे हो, तो ये क्या है, ये इसको रिवर्स बाइस कर देगा, ठीक है। तो जो इनपुट ऑफ सर्किट बिटवीन R2 एंड कलेक्टर PNP गेट रिवर्स बाइस, तो इससे रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ। ट्रांजिस्टर ऑफ अगर हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ठीक है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो क्या होगा, ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो VCC कहाँ से आएगा, VCC यहाँ से आएगा और यहाँ से एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट अक्रॉस ओपन सर्किट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो इस सेंस में VCC क्या करेगा, कैपेसिटर C1 को चार्ज करेगा, ठीक है। ये थर्ड वाला केस है। थर्ड में क्या, रिवर्स बायस ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सो VCC चार्जेस C1 directly with this path and Vout slowly increases, कैसे, जैसे V नॉट है, आउटपुट कहाँ से कनेक्ट है, कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्ट है आउटपुट। आउटपुट जो है, आउटपुट क्या है, कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आउटपुट
इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज हुआ। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि आफ्टर टीएस ये नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर गेट ऑन। ठीक है ना, आउटपुट बिकम पीएनपी ट्रांजिस्टर जब ऑन हो गया तो क्या होगा, ये जो चीज है ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फोर्थ में। व्हेन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज ऑन, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगा, सीधा यहाँ से कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो अ लो रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा फॉलो करता है लो रेजिस्टिव पाथ। तो ये जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऑन के कारण, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ना कि यहाँ से जो पहले करता था। तो फिर क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो गया है दैट विल डिस्चार्ज थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट पाथ। ठीक है, ऐसा कुछ जैसे वीसीसी है, ये है, तो ये पहले इधर पे पीएनपी ट्रांजिस्टर था, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया कैपेसिटर। तो पहले जो यहाँ से जा रहा था, अब वो यहाँ से नहीं जाएगा, करंट जो होगा यहाँ से जाएगा। ये करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टिव पाथ। ठीक है, तो ये जब इधर फ्लो होगा तो, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो कैसे डिग्रेड होगा, वो भी उसको भी एक पाथ चाहिए करंट को, तो वो भी क्या होता है, कैपेसिटर, ये C1 है, तो डिस्चार्जेस थ्रू दिस पार्ट। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट अल्टीमेटली बिकम जीरो एज कैपेसिटर गैस डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो ये हमारा क्या बन गया, जो हमने जनरेट करना था टाइम बेस सिग्नल, तो इससे हमारा ये सर्किट आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर। ओके, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ टू जनरेट द टाइम बेस सिग्नल यूजिंग कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वोल्टेज टाइप रैम जनरेटर। वोल्टेज टाइप रैम जनरेटर जो है, ठीक है, इट इज अ वाइड एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है। इसमें जो मैंने आपको बताया था पहले पीपीटी में, एक मिलर सर्किट होता है, एक बूटस्ट्रैप सर्किट होता है। ठीक है, कैपेसिटर चार्जिंग होता है, वो बता दिया मैंने आपको। तो अगर हम पहले अगर बूटस्ट्रैप सर्किट को देखें, तो बूटस्ट्रैप सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, वीसीसी, बूटस्ट्रैप, ये हमने फिक्स्ड बायस दिया है, लेकिन ट्रांजिस्टर यहाँ इनपुट हम इसके बेस में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक डायोड लगेगा। थोड़ा सा यार इधर लिख देता हूँ। दो कैपेसिटर एसोसिएटेड है इसमें, C1C, और यहाँ से आएगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, डायोड डी हो गया।
ये सपोज करो Q1 है, ये Q2 है, दो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमने सर्किट बनाया है, इसमें जो सर्किट जो ट्रांजिस्टर Q1 है, सर्किट जो ट्रांजिस्टर Q1 है, इट विल एक्ट एज स्विच, ठीक है, इस पूरे जो कॉन्फ़िगरेशन में। और Q2 एक्ट एज यूनिटी गेन एम्पलीफायर। और C1 जो है, जो C1 कैपेसिटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन C, ठीक है। ये तीन एजम्पशन हमने लिया। Q2 यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्यों है? क्योंकि आप इस पे देख रहे हैं बेस में इनपुट दिया, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोनों, ठीक है। तो ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर की आउटपुट यहाँ कहाँ से ले रहे हो आप? आउटपुट एमिटर से ले रहे हो इनपुट बेस में, तो ये क्या हो गया? कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर का क्या होता है? वो होता है वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज अ यूनिटी गेन, जो इनपुट में दोगे वही आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो V0/Vi क्या है इसका? इनपुट वोल्टेज जो है वो 1 है, तो इसके वजह से यूनिटी गेन फॉलोअर बोलते हैं। या तो उसको वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट इसी सर्किट में सबसे पहला कंडीशन अगर लेते हैं हम, लेट Q1 इज ऑन एंड Q2 इज ऑफ, ठीक है। जब Q1 ऑन है और Q2 ऑफ है, इधर पे इनपुट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो VCC है, ये क्या है? कैपेसिटर C1 से कनेक्टेड है। डायोड भी सपोज करो ऑन है, डायोड भी आपका क्या है? Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है, एंड डायोड D इज फॉरवर्ड बाइस्ड, मतलब ये भी ऑन है, ठीक है। डायोड D is forward biased through forward resistance. So diode forward resistance. I hope that you will understand this diode forward resistance. ठीक है। तो ये आप तो जो ये जो कैपेसिटर है C1, जब ये ऑन है, ये ऑन है, तो कैपेसिटर C1 जो है that will charge to VCC। ये क्या करेगा? कैपेसिटर VCC क्या करेगा? कैपेसिटर C1 को चार्ज करेगा। तो चार्ज करेगा, और दूसरा क्या है? जब कैपेसिटर C1 चार्ज करेगा, दूसरा क्या है? जब Q2 ऑफ है, तो Q2 ऑफ अगर है तो करंट जो ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट ओपन सर्किट में क्या होता है? इफ Q2 इज ऑफ, इफ Q2 इज ऑफ, Q2 मतलब ट्रांजिस्टर Q2 क्या ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है? जीरो होता है। तो करंट जीरो होगा तो R2 इंटू आई जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब जो V0 है वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। जो अगर Q2 ऑफ है तो ये ओपन सर्किट होगा, तो ओपन सर्किट होगा तो V आउट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। ये तो एक पहला कंडीशन हो गया। आफ्टर सम टाइम जब इनपुट वोल्टेज आपने दिया, आफ्टर सम टाइम Q1 इज ऑफ एंड Q2 इज ऑन, ठीक है, एज रिवर्स बायस टू Q1, ठीक है। Q2 ऑन हो गया, Q1 ऑफ हो गया। अब देखो अगर Q2 ये Q1 ऑन ऑफ हो गया, Q2 ऑन हो गया, तो C1 जो है एक VCC तक तो चार्ज हो गया, तो C1 क्या है? स्लोली क्या करेगा? स्लोली यहाँ से यहाँ की तरफ ये C जो है, ये कैपेसिटर एक जो है, ये इसको चार्ज करने लगेगा C1, ठीक है। ये इस पाथ के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया ओपन सर्किट, तो ये इधर पे करंट तो फ्लो करेगा नहीं। यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ को फ्लो करेगा, यहाँ यहाँ को जो करंट है वो यहाँ को फ्लो करेगा, और ये क्या करेगा? इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा स्लोली, ठीक है। अगर कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर पैरेलल में क्या लगा है? ये आउटपुट लगा है,
आउटपुट भी क्या होगा, वोल्टेज जैसे जैसे इस कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट की वोल्टेज भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यूनिटी गेन एम्पलीफायर है जो मैंने आपको बताया। दो तरीके से समझ सकते हो, या तो कैपेसिटर इसके पैरेलल लगा है तो कैपेसिटर पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, या तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा इसको समझ सकते हो, Q2 जो है यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, यहाँ लगा है ये बेस में, तो वोल्टेज अक्रॉस बेस और इसका जो एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जब बढ़ेगा तो आउटपुट में वो वोल्टेज आएगा। क्यों, क्योंकि इट विल फॉलो द इनपुट, यूनिटी गेन एम्पलीफायर है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं Q1 ऑफ और Q2 ऑन हो गया। ठीक है, तो व्हेन Q1 इज ऑफ, C1 जो है कैपेसिटर जो C1 है चार्जेस C स्लोली। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होगा स्लोली तो क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C इंक्रीजेस। ठीक है, सो Q2 टर्न ऑन, VC इंक्रीजेस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, Q2 टर्न ऑन होगा, VC इंक्रीज होगा, VB ऑफ Q2, VB मतलब वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस जो इनपुट है, ये बेस है, इमीटर है, VB ऑफ Q2 is also increased as capacitor voltage increases, so output voltage increases। ठीक है, ये क्यों, एज इमीटर फॉलोअर सर्किट है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, वी आउट ये टाइम, तो वी आउट क्या होगा, पहले तो जीरो ही था। ठीक है, कैपेसिटर C1 जब चार्ज हुआ तब जीरो ही था, लेकिन जैसे ही ये Q1 ऑफ हुआ और Q2 ऑन हुआ तो VC कैपेसिटर C चार्ज होने लग जाएगा जो कि आउटपुट के पैरेलल है। तो क्या होगा, ये चार्ज होने लग जाएगा, कहाँ तक चार्ज होगा, VCC तक चार्ज होगा। ठीक है, वो तो बताया कि एट द मोस्ट VCC तक चार्ज होगा कैपेसिटर C क्यों, क्योंकि C1 भी VCC तक के चार्ज है। ठीक है, जब ये चार्ज हो गया उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आती है, थर्ड स्टेज ऑपोजिट व्हेन Q1 जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, देन कैपेसिटर C डिस्चार्जेस टू Q1। ठीक है, इस केस में यहाँ देखो आप, जब ये दोबारा ऑन हो गया है और ये ऑफ हो गया तो अब ये C कहाँ से डिस्चार्ज होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करेगा करंट का, तो करंट ऑलवेज फॉलो अ लो रेजिस्टिव पाथ जो मैंने आपको बताया, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज टू Q1 और VC इक्वल्स टू V नॉट इक्वल्स टू 0 आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और वो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे। ठीक है, ये जो है ये चीज है, ये जो चीज है ये जो है जब Q2 ऑन हुआ तो ये चीज ये वाली है, VCC तक चार्ज करेगा क्योंकि VC जो C1 है वो भी VCC तक ही चार्ज हुआ है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड है, और पहले में तो वही था जो इधर पे जीरो था पहले में, फर्स्ट में यहीं पे था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। सेकंड ले लो, इसको वन ले लो। ठीक है, तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सबसे पहले आपने ये देखना है, एक ट्रांजिस्टर ऑन करना है, एक ट्रांजिस्टर ऑफ करना है। Q1 ऑन कर दिया है, Q1 ऑन अगर करोगे, Q2 ऑफ है, डायोड ऑन है तो C1 चार्ज होने लग जाएगा, C1 चार्ज होगा। लेकिन इस केस में, पहले केस में C1 चार्ज तो होगा लेकिन आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो करंट जो होगा फ्लो करेगा तो वो आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगी। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड ये C भी है,
इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आउटपुट 0 क्या आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल में है। अगर Q1 ऑन है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर Q1 ऑन है तो Q1 ऑन का मतलब क्या, Q1 है शॉर्ट सर्किट। Q1 अगर शॉर्ट सर्किट है, जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूँ ऐसे, देखो सबसे पहले में क्या है, ये Q1 ऑन कर दिया हमने, ये Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है। तो Q1 अगर ऑन है तो ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट है यहाँ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, ठीक है, चार्ज है ही नहीं। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये पैरेलल में है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा शॉर्ट सर्किट का, 0। तो आउटपुट वोल्टेज इनिशियली 0 है, इसलिए फिर उस टाइम C1 चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट केस में जैसे आप इनपुट वोल्टेज दोगे, ये रिवर्स बाइस्ड होगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, ये क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो C1 को एक पाथ मिलेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। जब ये चार्ज करने को पाथ मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो C को चार्ज करेगा, कब तक, VCC, जब तक वो VCC ना हो जाए, ठीक है। जब तक वो VCC ना हो जाए कैपेसिटर C को चार्ज करेगा, ठीक है। जैसे ही चार्ज किया, उसके बाद जब दूसरा कंडीशन आएगा, Q1 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ हो जाएगा, तो कैपेसिटर क्या को एक पाथ मिल जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो कैपेसिटर अक्रॉस दिस Q1 डिस्चार्ज करेगा, फिर आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। तो जो जो VCC तक चार्ज हुआ था वो ऑटोमेटिकली फिर 0 में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको पहले ये लग रहा है कि ये कैसे 0 आ गया, तो पहली बात तो क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया R2 इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 0, और एक इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इफ Q1 is on, then Q1 act as short circuit, ठीक है। If it is short circuit, it is in parallel to V out। तो V out के पैरेलल है, तो V out जो है शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब। तो शॉर्ट सर्किट का आउटपुट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि Q1 जो पहले ऑन है तो वो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के V out जो है शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में, इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको है नहीं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिलर कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसी वोल्टेज टाइप रैम जनरेटर का ही पार्ट है। तो ये VCC है, V out RC। तो आपने कोई भी सर्किट, कोई भी किसी भी चीज को डिजाइन करना है, जैसे अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट यू हैव टू मेक इट लाइक, जैसे मैंने Q1 और Q2 को क्या लिया था, Q1 को स्विच लिया था, Q2 को यूनिटी गेन एम्पलीफायर लिया है। इस केस में मैं Q1 को लूंगा स्विच, to act as switch, Q2 act as high gain amplifier, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यू विल डिटरमाइन व्हाट इट बी। लेकिन जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है उसको इसलिए लिया है क्योंकि आपने देखा कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर है तभी वो इनपुट को फॉलो करेगा, अदरवाइज देयर हैज टू बी सम गेन, और वो आउटपुट फॉलो नहीं करेगा कैपेसिटर को। जो कैपेसिटर इनपुट में C जो लगा था पिछले वाले उस पे, तो वो फॉलो नहीं करेगा, उसके वजह से वो हो सकता है हमें जो आउटपुट चाहिए वो डिजायरेबल आउटपुट ना दे, ठीक है। तो इस केस में मैंने बताया Q1 जो और स्विच है और Q2 क्या है, एक्ट एज हाई गेन एम्पलीफायर। तो सबसे पहला केस अगर लेते हैं, Q1 ऑन है और Q2 ऑफ है, ठीक है। Q2 ऑफ है, Q2 अगर ऑफ है, ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, तो VCC क्या करेगा, यहाँ से VCC ये जो C रखा है इसको चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C एंड आउटपुट वोल्टेज C के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज का है, यहाँ से यहाँ,
तो ये जो आउटपुट वोल्टेज पूरा पूरी कहाँ जाएगा, वीसीसी में आ जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वीसीसी। ये तो ओपन हो गया तो वीसीसी डायरेक्टली से कनेक्ट हो गया। जब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब क्या, करंट जीरो हो रहा है। करंट जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, करंट जीरो मतलब करंट ऊपर से जीरो आ रहा है। यहाँ भी करंट जीरो है, इसका मतलब करंट जीरो है, मतलब यहाँ भी करंट जीरो है। यहाँ करंट जीरो है, इसका मतलब आरसी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर सी। जब करंट ही जीरो है तो वोल्टेज अक्रॉस आर सी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहीं पे होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई है ही नहीं इसके अक्रॉस, कोई कोई इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ आरसी के क्रॉस। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो ये इसमें जो वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वी आउट इस पॉइंट में वोल्टेज होगा। तो वी आउट क्या हो जाएगा, वीसीसी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इफ बेस Q1 अगर रिवर्स बाइस कर दिया तो Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज है ये Q1 है, अगर बेस जो है Q1 का रिवर्स बाइस करे Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और Q2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, as Q2 conducts output voltage will slowly become zero। क्यों, क्यों जैसे जैसे धीरे धीरे ऑन होगा ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना होगा, जीरो होता रहेगा। ठीक है, ये मैं केस 1 की बात बता रहा था, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आई इक्वल्स टू जीरो लिख दिया है तो। ये केस 1 है जब आई इक्वल्स टू जीरो है, व्हेन Q2 इज ऑफ। Q2 ऑफ है तो आई इक्वल्स टू जीरो होगा, तो VRC वोल्टेज अक्रॉस RC क्या है, जीरो होगा। तो इसका मतलब वी आउट भी क्या होगा, VCC होगा, जो कोई कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ नहीं है बीच में। ठीक है, तो स्लोली आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बिकम जीरो एज C इज कपल टू बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। Q2 के, ये जो Q2 है इसके बेस से कनेक्टेड है C। ठीक है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाई रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि पहले ये चार्ज है। ठीक है, जब Q2 ऑन हो जाएगा तब क्या होगा, तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा थ्रू दिस Q2। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज जो होगा डेट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। और ये किससे डिफाइन होगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, इट्स टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट डिटरमाइन करेगा कि कैसे रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज कितना जल्दी जीरो होगा। इफ टाउ इज वेरी लार्ज, इफ टाउ इज वेरी लार्ज then discharge current will be constant। ठीक है, तो सेम अगर अगर फिर उसके बाद Q1 अगर ऑन हो गया, Q2 ऑफ हो गया, और when input pulse is remove C charges to VCC। ठीक है, जब ये फिर से अगर Q1 ऑन हो गया, Q2 ऑफ हो गया, ठीक है, और इनपुट पल्स रिमूव हो गया, तो C अगेन चार्जेस टू VCC थ्रू दिस रजिस्टर RC हैविंग टाइम कांस्टेंट RC। ठीक है, तो ये भी जब जब वो चार्ज होगा तब भी टाइम कांस्टेंट हम देखेंगे, और डिस्चार्ज होगा तब भी टाइम कांस्टेंट हम देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, आउटपुट विल डिपेंड ऑन दिस टाइम कांस्टेंट एंड हाउ इट विल डिस्चार्ज। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन दिस टाइम कांस्टेंट। तो दोबारा से अगर इनिशियल स्टेज में अगर आ गया Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है, व्हेन इनपुट पल्स इज रिमूव्ड, तो C चार्जेस टू VCC थ्रू रजिस्टर, हमने क्या लिया था रजिस्टर का नाम, RC। ठीक है,
हैविंग ए टाइम कांस्टेंट R into C। ठीक है, तो जो इसका जो मेन एडवांटेज है मिलर स्वीप सर्किट का, दैट मिलर स्वीप सर्किट ऑफर एक्सीलेंट लीनियरिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएटेड विद टाइम कांस्टेंट। आप टाइम कांस्टेंट R को आप टाइम कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी सर्किट के टाइम कांस्टेंट R और C को चेंज करके आप उसका टाइम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मिलर से वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन मेक इट लाइकवाइज। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मिलर सर्किट का है। ठीक है, जब सबसे पहले क्या किया, Q1 जो है वो ऑन था, Q2 ऑफ था। Q2 ऑफ था तो कैपेसिटर जो है ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, हो गया, VCC तक चार्ज होगा। उसके बाद जब इनपुट पल्स दिया नेगेटिव, तो Q1 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, Q2 ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस इसका आउटपुट कनेक्टेड है, ये ऑफ होगा, ये ऑन हो जाएगा, VCC कनेक्ट है। ठीक है, ये जब ऑन होगा तब जो कैपेसिटर है ये जो पहले चार्ज हो रखा था वो, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इट विल डिस्चार्ज थ्रू Q2, तो वो डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज जो होगा वो कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा इसका टाइम कांस्टेंट में, कितने देर में ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, फिर जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहले चार्ज होगा VC तक, फिर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, फिर ये Q1 जब वोल्टेज को हटा दिया, फिर Q1 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ हो जाएगा, Q1 ऑन हो जाएगा, तो फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर फिर चार्ज करेगा VCC तक, फिर डिस्चार्ज करेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और ये क्या बना रहा है, ये हमारा टाइम बेस्ड सिग्नल है जो कि मिलर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। दिस आर द सर्किट, मिलर सर्किट, बूटस्ट्रैप सर्किट और ये कांस्टेंट करंट रैंप जनरेटर।